गोपनीयता की शपथ। अमित शाह के अलावा कई बड़े नेता रहे मौजूद। एसटीएफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर 4 साल से चल रहा था फरार। लखनऊ के सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रहा मिड डे मील। 19 दिन बाद भी मिड डे मील बंद। 24 अगस्त को खुले थे स्कूल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने किया ट्वीट। गिरगिट से की विपक्षी नेताओं की तुलना। चुनाव से पहले रामलला पहुंच रहे नेता। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 2 बच्चों की मौत। कई लोगों के दबे होने की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। राजस्थान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों, अहिंसा, स्वच्छता, नशा मुक्ति, राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर उत्तर से एक विशेष साइकिल रैली जैसलमेर से राजघाट के लिए रवाना हुई, जिससे पंकज घूमर, महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय राजस्थान से स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित आज़ादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों को सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया। साइकिल रैली के रवाना होने के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के प्रतिष्ठित बैंड द्वारा बजाई गई देशभक्ति की धुनों के साथ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लगाए गए भारत माता की जय के नारे ने प्रतिभागियों का उत्सव वर्धन किया और यह साइकिल रैली जैसलमेर से शुरू होकर 900 किलोमीटर का सफर पूरा कर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पहुंचेगी। भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें एक साइकिल रैली जैसलमेर से राजघाट के लिए रवाना की गई आज सुबह। हमारे राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ को 3 साइकिल रैली डिफरेंट रूट से भेजनी है। इसमें इन साइकिल रैलियों का मेन उद्देश्य यही है कि जिस रास्ते से ये साइकिल रैली जाएगी, भारत सरकार के दिए गए जो उद्देश्य हैं उनको सभी जन में जागरूकता देती हुई निकलेगी। इसमें फिट इंडिया, क्लीन इंडिया और स्वच्छ इंडिया, ग्रीन इंडिया का उद्देश्य इन सभी लोकेशंस पे जहाँ से जाएंगे एक संदेश देते हुई जाएगी और इस आज़ादी को दिलाने में जिन भी शूरवीरों ने अपनी जान न्यौछावर की, उनको भी नमन करते हुए जाएंगे। मुहिम चलाई है प्लांटोलॉजी के थ्रू। इसका नाम है मिशन फल 1। फल मतलब आपके फ्रूट एंड 1 मतलब फॉरेस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे देश में मैं ये फल 1 लगा सकूँ। इसके लिए बीएसएफ ने बहुत ज़्यादा मेरी सहायता करी है और राजस्थान के लिए इस टाइम, इस सीज़न में 2021 में मैंने 50,000 पेड़ लिए हैं। इसका यही मकसद है कि फौज है या पैरामिलिट्री फोर्स है, ये लोग अगर देश को संभाल सकते हैं तो पौधा संभालना तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इनमें जो कन्विक्शन है, इनमें जो मतलब मेहनत तो है ही है, पर एक राजस्थान जैसी जगह में पौधे को बड़ा करना। कल मैं इनके पोस्ट पे भी गई, वहाँ पे भी मैंने देखा इन्होंने कैसे पेड़ लगाए हुए हैं, उनको सरवाइव किया हुआ है। वो देख के लगता है कि 50,000 क्या, इनको तो 50 लाख भी दे दो तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। राजस्थान के अजमेर में विजयनगर जैन सोशल ग्रुप के तत्वाधान में वैभव कुशवाहा वाटिका में आयोजित मिच्छी मी
दुकड़म पर्व के समारोह में भामाशाह और समाजसेवी सुनील कावड़िया द्वारा ग्राम पड़ागा के विकास करवाने, क्षेत्र में सेवा सरोकार हेतु आर्थिक सहयोग करने, धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग की पहल करने और नियमित तौर से राज्य भर से जरूरतमंदों के निःशुल्क क्षेत्र में नेत्र ऑपरेशन करवाने, समाज का नाम ऊंचा करने हेतु समाज बंधुओं ने कावड़िया का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और समाज हित के सेवा कार्यों हेतु उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समाज बंधुओं द्वारा लिए गए उपारने, तीना, अट्ठा, नव्वा इत्यादि के साधकों के मनोबल बढ़ाने एवं अन्य लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने हेतु साधकों का सम्मान किया। राजस्थान रामगढ़ सीएचसी पर मरीजों को बढ़ते दबाव को देखते हुए विधायक साफिया जुबैर ने दूसरी एम्बुलेंस और अलावड़ा और मुबारकपुर सीएचसी के लिए विधायक साफिया जुबैर द्वारा 3 एम्बुलेंस को रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अलावड़ा सीएचसी के लिए रवाना की गई एम्बुलेंस में सरपंच जुम्मा खान को और रामगढ़ सीएचसी के लिए एम्बुलेंस में डॉक्टर हसन अली को बैठाकर रवाना किया। एम्बुलेंस रवाना करने से पूर्व विधायक सोफिया जुबैर, पर्व प्रधान नासरू खान और उनके साथ आई डॉक्टर का ब्लॉक सीएमएचओ अमित राठौर, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर हसन अली द्वारा बुके भेंट कर डॉक्टर ज्योति द्वारा शॉल उड़ाकर स्वागत किया। विधायक ने बताया, हमारी सरकार पूरे राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसी के अंतर्गत जरूरत के अनुसार मेडिकल उपकरण और एम्बुलेंस दी जा रही है। 3 एम्बुलेंस हमने यहाँ से रवाना करी है। एक मुबारकपुर जाएगी, एक अलावड़ा जाएगी और एक यहाँ रामगढ़ भी रहेगी, क्योंकि वो इंटीरियर की इलाका है, अलावड़ा भी है और मुबारकपुर है, काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है हॉस्पिटल्स, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा इससे मिलेंगी। और रामगढ़ में तो इतना ज़्यादा लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं कि यहाँ पर कम से कम 3-4 एम्बुलेंस हो, तब जाके हम कहेंगे कि किसी को परेशानी नहीं आ रही है। और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी सोच है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे राजस्थान का, उसको हमें मजबूत करना है। जो मूलभूत सुविधाएं हम इस सेक्टर में दे सकते हैं, वो प्रयास है कि सभी हम सुविधाएं दें। अभी आपके ऑक्सीजन प्लांट्स नौगावा, गोविंदगढ़ में तैयार हो जाएंगे 10-15 दिन में। उसके बाद सब जगह एम्बुलेंस पहुंच गई है। उसके अलावा स्टाफ बहुत अधिक संख्या में लगा हुआ है। यहाँ 11 डॉक्टर्स हैं, नौगावा डॉक्टर्स हैं, मुबारकपुर है, अलावड़ा है, सब जगह डॉक्टर्स और नर्सेस की कोई कमी नहीं है। सरकार और भी इस मेडिकल में भर्ती करने जा रही है। मुझे लगता है जो जितना राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा जी ने काम किया, उतना पूरे देश में कहीं पर भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सबसे कम कोरोना में मृत्यु हमारे राजस्थान में हुई थी। लोगों को पूरा उचित उपचार मिला था, बल्कि राजस्थान में जो हॉस्पिटल्स हैं RVHS वगैरह जयपुर में, वहाँ यूपी और दिल्ली तक के पेशेंट्स को यहाँ लाके ठीक किया गया था। तो हमारी भी सोच है, कांग्रेस के लोग हैं, हम चाहेंगे कि जितनी जनसेवा हो सके हम करें और जितने लोगों की को हम बीमारियों से बचा सके हम बचाएं, क्योंकि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी 100% नहीं हुआ है। जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं होता, मुझे लगता है हम कोरोना से बच नहीं सकते हैं। देखिए, रामगढ़ सीएचसी के आसपास के जो पीएचसी और सीएचसी हैं, वहाँ स्टाफ नहीं रुकता, या जैसे भी रामगढ़ सीएचसी पर दबाव ज़्यादा रहता है, इसके भी बारे में आप... ये भी सही है कि जो दूर दराज के हैं, क्योंकि लोग भी क्या है सीधा रामगढ़ ही आते हैं, वहाँ रुकते कम है। भरतपुर में सड़क मार्ग पर स्थित गांव के समीप आमने सामने की भिड़ंत में 2 कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार 2 युवक घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। राजस्थान नीमराणा से भिवाड़ी जाते समय भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभय सिंह भिंगुड़ी पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने जानलेवा हमला कर दिया।
और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिला अध्यक्ष अभय सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव और जिला कार्यालय नीमराणा कार्यकर्ता से मिलकर वापस भिवाड़ी लौट रहे थे। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कृषि कानून बिलों को वापस करने के विरोध में बैठे किसानों के द्वारा हमला कर नारेबाजी की गई, जिसके बाद युवा अध्यक्ष ने अपनी सूझबूझ से गाड़ी को मौके से किसी तरह वहां से निकाला। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, धरने पर बैठे हुए लोग किसान नहीं हैं, ये सब राजनीति करने वाले लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए फर्जी किसान बनकर बैठे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के दौरान पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर से यहां प्रशासन व गुरुद्वारा सिंह सभा का जमीन के विवाद को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में तीसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रबंधक कमेटी का आरोप है कि प्रशासन बेवजह मामले को तुल दे रहा है, जबकि गुरुद्वारे के पास महाराजा गंगा सिंह के समय का पट्टा है जिसमें 20 फुट की गली है। प्रबंधक कमेटी प्रशासन को 2 बार पट्टा दिखा चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जगह पटवार घर की है। इस पर प्रबंधक कमेटी के लोगों का तर्क है कि प्रशासन हमें महाराजा गंगा सिंह के समय काटे पट्टे के अनुसार हमारी जगह दे, हमारी किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश व हरियाणा से सटे राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वारा से होकर यात्रा कर रहे हैं और कंजौली लाइन के ओवरब्रिज से आपको गुजरना है तो सावधान हो जाइए, यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी जानकारी अधिकारियों और सरकार को दी गई है, फिर भी मौन बैठे हैं और किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सरकारी धन की बर्बादी देखनी हो तो भरतपुर में करीब 8 साल पहले बने 2 रेलवे ओवरब्रिज को देख सकते हैं। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर डीग रोड स्थित कंजौली लाइन और मथुरा रोड पर रारह से निकट करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से दोनों आरओबी पुलों का निर्माण किया गया। इसकी घटिया क्वालिटी को देखकर किसी भी विभाग ने इन्हें आज तक अपनी सुपुर्दगी में नहीं लिया। अब हालात ये हैं कि इन पुलों पर अगर कोई बड़ा वाहन गुजरता है तो खतरे की आहट देते हुए कांपने लगते हैं। बीच में निकले लोहे के सरिया आए दिन बड़े वाहनों के टायर खराब कर रहे हैं। इन दिनों पुल पर अब तक सैकड़ों हादसे हो चुके हैं, जिनमें करीब 25 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इनमें सर्वाधिक हादसे रारा वाले पुल पर हुए, क्योंकि इस पुल की सीधी चढ़ाई होने के साथ ही बीच में तीव्र घुमाव है, जबकि कंजौली लाइन वाले पुल पर 30 हादसे हुए हैं। ग्राम पंचायत रारे के पास रेलवे ओवरब्रिज लगभग 2007-8 में सैंक्शन हुआ था, जो 5-6 साल में जाके बना है, जिसे लोकल ठेकेदारों ने बनाया है, जिसमें सरकार और मुझे ऐसा लगता है जिसमें सरकार और कंपनी की मिली भगत है। जो बनने के लगभग 1 साल के अंदर ही डैमेज होना शुरू हो गया था। साइड में पूरी में दरार आ गई थी। दरारों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पत्थरों की चिनाई कर दी है। वह पूरा का पूरा डैमेज है, इतना डैमेज है कि जब वहाँ से कोई वाहन गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा और ये ढह जाएगा पुल, जिससे पूरी तरह से मानवीय क्षति होने की संभावना है। नहीं, अभी मेंटेन तो किया ही जा रहा है रोड कोड द्वारा, तो ऐसी अभी तो कोई संभावना है नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। भारी वाहनों के निकलने से जब इसमें कंपन जो हो रहा है पुलों में पुल हिल रहे हैं। नहीं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है और रोड कोड द्वारा बराबर उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उनको मेंटेन किया जा रहा है। जब से यहाँ सैकड़ों दुर्घटनाएं हो गई हैं और पुल बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुका है और कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम पुल को सुनिश्चित तरीके से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, इसको खुलवाते हैं बहुत बड़ी मुश्किल से। ये हमारे लिए बड़ी अहम समस्या है।
राजस्थान बयाना में कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। हेड कांस्टेबल सुरेश चंद मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नगला शीशो रेलवे केबिन के सामने से बैग में रखकर अवैध शराब बेचने की फिराक में खड़े आरोपी को गिरफ्तार कर शराब बरामद की गई। राजस्थान के कोटपुतली में एसडीएम के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मामला दर्ज करवाने के बाद देर शाम एसडीएम थाने पहुंचे, जहां पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। सूचना के बाद डीवाईएसपी दिनेश यादव थाना पहुंचे और मामले के बाद बात कर करीब 3 घंटे बाद एसडीएम सुनीता मीणा ने एसएचओ व आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं एसडीएम ने जान से मारने की धमकी दी, ब्लैकमेलिंग की व जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने व राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला भी दर्ज कराया। एसडीएम के अचानक पुलिस थाने पहुंचने व एफआईआर पर हस्ताक्षर नहीं करने और पता नहीं बताने पर काफ़ी देर तक गहमागहमी रही। कई जगह सलाह लेने व अधिकारियों के समझाने के बाद एसडीएम ने हस्ताक्षर किए। मीडियाकर्मी एसडीएम से जानकारी लेने के लिए काफ़ी देर तक थाने में इंतजार करते रहे, लेकिन इसी दौरान एसडीएम मीडियाकर्मियों से बिना बात किए थाने के पिछले दरवाजे से चले गए। राजस्थान के बयाना में आए दिन हो रही चोरियां कस्बे के लोगों को परेशान कर रही हैं। कस्बे शिवगंज अनाज मंडी में बीती रात चोरों ने धावा बोला और मंडी परिसर व उसके बाहर स्थित आधा दर्जन आड़तों व दुकानों के ताले तोड़ दिए। हालांकि चोर नकदी व सामान ले जाने में सफल नहीं हो पाए। गंभीर बात यह है कि मंडी परिसर में रात के समय 4 चौकीदार भी नियुक्त रहते हैं, उसके बावजूद चोरों ने आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़ दिए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर व्यापारियों से घटना की जानकारी ली। अजमेर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अब ज़ायरीन ऑनलाइन भी नजराना डाल सकते हैं। इसके लिए दरगाह कमेटी ने दरगाह में रखी नजराना पेटियों पर बारकोड लगवा दिए हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हर फील्ड में काम आ रही है और हर तरह के पेमेंट लोग आजकल ऑनलाइन ही करते हैं। ऐसे में दरगाह में भी अब ऑनलाइन नजराना डाले जाने का इंतज़ाम दरगाह कमेटी ने किया, जिससे ज़ायरीन दरगाह में रखी नजराना पेटियों पर लगे बारकोड को स्कैन करके नजराना डाल सकते हैं। लेकिन दरगाह कमेटी के इस कदम को उठाए जाने से दरगाह के कुछ खादिमों ने एतराज़ जताया और खादिमों की दोनों संस्थाओं अंजुमन सैयद जादगान और अंजुमन शेख जादगान ने इस मामले में दखल देने की मांग की। वहीं अंजुमन सैयद जादगान सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने कहा कि आस्ताने के बाहर रखी पेटियों के नजराने पर सिर्फ खादिमों का हक है। इस मसले पर दरगाह कमेटी से बात की जाएगी। लगा हुआ पेटी पे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इससे तमाम खुदा में ख्वाजा को इतराज़ है कि दरगाह कमेटी की तरफ से ये जो बारकोड का मार्क लगा रखा है, तो ज़ायरीनों से दरगाह शिप का नजराना ऑनलाइन मंगाने की जहाँ तक बात है, तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में तमाम खुदा में ख्वाजा को एतराज़ है और सभी ने अंजुमन सैयद जादगान और अंजुमन शेख जादगान से गुजारिश की है और अपील की है कि वो जाकर के दरगाह कमेटी के नाज़िम साहब से, सदर साहब से बात करें, दरगाह कमेटी से बात करें और इस मसले को हल करें, क्योंकि ये जहाँ पर एतराज़ का मसला आता है दरबार में या विवाद का मसला आता है, इससे दरबार की बदनामी होती है। तो ये कोशिश दरगाह कमेटी की रहनी चाहिए हमेशा कि कोई किसी तरह का विवाद ना हो और अंजुमन की सहमति से मिलकर के ही सारे काम किए जाए। नई कोई पेटी नहीं लगाई, जो पुरानी पेटियां थी उन्हीं को एक नए सिरे से बनवा के हमने लगाई हैं। उनमें एक एडिशनल फीचर ये किया है कि QR कोड उस पर लिखवाया, ताकि कोई ऑनलाइन अगर डोनेशन करना चाहे तो वो भी कर दें। उसके लिए कई तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं, कई बातें आ रही हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको रिव्यू करेंगे, कोई नया या कोई चेंज उसमें करना होगा तो हम फिर उसके लिए करेंगे।
सड़क पर 11 kVA लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक मंदिर जा रहा था और 11 kVA हाई वोल्टेज बिजली का तार छू जाने से आए करंट से मोहनलाल मीणा की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों व ग्रामीण की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर रैणी थाना भी घटनास्थल पहुंचे और इस दौरान ग्रामीण व परिजनों ने आक्रोश जताते हुए मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मौके से शव नहीं उठाने दिया और बिजली व प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। प्रशासन ने ग्रामीणों की समझाइश व अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाने व मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी का प्रस्ताव बनाकर भिजवाने का आश्वासन दिया। राजस्थान नगर कस्बे के गांधी पार्क में नगरपालिका अध्यक्ष राम अवतार मित्तल ने बाल विवाह रोकने व कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाई। जनजीवन कल्याण संस्था के सदस्य रामहरि गुर्जर द्वारा बताया गया 5 दिवसीय बाल विवाह रोक के कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस जागरूकता रैली की शुरुआत नगर कस्बे के गांधी पार्क से की गई और नपा अध्यक्ष राम अवतार मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें नगर कस्बे के गांवों में कोरोना टीकाकरण हो रहा है। नपा अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जनजीवन कल्याण संस्था द्वारा ये अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही वैक्सीन टीकाकरण को लेकर जागरूकता करना जरूरी है। सभी नागरिक बंधु किराए का संस्थान द्वारा जनजीवन कल्याण संस्थान द्वारा के माध्यम से ये बाल विवाह रोकने की अभियान चला रखा है और वैक्सीनेशन ज़्यादा कराने के लिए ये लोग 5 दिन का अभियान चला रहे हैं। सभी जनता से अपील करता हूँ कि इसमें सहयोग करें और सभी लोग अपने वैक्सीनेशन को कराएं और बाल विवाह रोकने में सहायता करें। आज समाज पढ़ाने का समाज है, बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं वो पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। इसी प्रयास में श्री जनजीवन कल्याण संस्थान ये प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक अभियान चला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के बयान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अपर और सेशन न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया और अपर सेशन न्यायाधीश का और तालुका विधिक सेवा समिति ने बताया, लोक अदालत में एडीजे, एसीजीएम, जेएम कोर्ट के न्यायालयों में समझौता योग्य लंबित प्रकरणों सहित बैंकों के ऋण वसूली संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे से निस्तारित किए जाए। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।